एक बात कहें आपसे, ये बेटियां जो होती हैं ना, बेटियां जो होती हैं, ये समझो कि आपका बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है। क्योंकि धन जो रुपया पैसा होता है उसका दान हर कोई कर देता है। जमीन जिसके पास होती है जमीन का दान कर देता है। हीरा जवाहरात होते हैं उनका भी दान कर देता है, हर चीज का दान कर देता है। लेकिन कन्या का दान, विचार करो, कन्या का दान जो करते हैं वो माता पिता क्या रखते होंगे अपने इस हृदय पर। उस समय क्या बीतती होगी उन माता पिता के हृदय पर, जिस बेटी को लाड़ लड़ाया 20-25 वर्ष तक। और माता पिता कितना लाड़ लड़ाते हैं। लेकिन एक बात मैं प्राय कहता हूं कि हम लोग कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ थोड़ा सा भेद करते हैं कि लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और लड़कियों को, और अगर पुत्र कहता है वो चीज तुरंत आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुत्र तो जीवन भर आपका खून चूसेंगे, जीवन भर, जब तक श्वास रहेगी, जब तक खून चूसेंगे आपका। लेकिन बेटी का जब तक विवाह नहीं हो रहा है, केवल जब तक आपके यहाँ है। और बेटियां क्या होती हैं, क्योंकि किसी बेटी ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, ये हमारे साथ ये अन्याय क्यों होता है? ये लड़के हैं, ये कहीं आते जाते रहते हैं, इनको रोक टोक नहीं है, और सब पाबंदियां हमारे ऊपर ही क्यों लगाई गई हैं? संत जी से पूछा तो संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत जी ने कहा कि बेटी तुमने हीरा देखा है? हीरा? बोले हाँ। बोले हीरे को कहां रखता है? जौहरी कहां रखता है हीरे को? आप हीरा लेने के लिए जाएंगे तो एक बड़ी तिजोरी होगी, उसमें एक छोटी तिजोरी होगी, उसमें एक डिब्बी होगी, और उसके अंदर भी एक डिब्बी होगी, और जिसमें हीरा रखा होगा उसमें कॉटन लगी होगी, रुई। पता है क्यों? इसको इतनी सुरक्षा से क्यों रखता है कि अगर इस हीरे में कहीं खरोंच नहीं आ जाए और जरा सी स्क्रैच आए तो जो 1 करोड़ का हीरा है वो 10 रुपए का भी नहीं रहेगा। इसलिए बेटी तुम हीरा के समान हो, इसलिए माता पिता तुमको हमेशा सुरक्षित रखते हैं कि मेरी बेटी पर कोई खरोंच नहीं आ जाए। और जिस हीरे पर खरोंच आ जाती है उसकी कीमत फिर नहीं रहती है। और लोहे की जो गाटर होती है, लड़के तो लोहे की गाटर की तरह हैं, चौड़े में पड़े रहे, गाटर का भाव कम होता है क्या? नहीं होता है। जंग लग जाए तब भी उतने रुपए किलो में जाएगी। इसलिए बेटी तुम तो हीरे की तरह है, और वास्तव में बेटी हीरा होती है। जब तक बेटी माँ बाप के यहाँ रहती है तब तक माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है बेटी, और घर को सजा करके रखती है, घर को सजा करके रखती है बेटी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उस बेटी को खूब लाड़ लड़ाओ, खूब प्यार करो। क्यों? क्योंकि पिता जिस खूंटे से बेटी को बांध देता है, ध्यान से सुनना, गाय की तरह बेटी जीवन निकाल देती है उसी एक जगह पर, उसी जगह पर अपना जीवन निकाल देती, चाहे सुख हो या दुख हो।
तो इसलिए वो माता पिता धन्य है, वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनके यहां बेटियां हैं। और जब पिता उस बेटी को विदा करता होगा तो क्या हृदय पर बीतती होगी। क्योंकि मैं तो अपनी समझता हूं, अपनी बात बता रहा हूं। किसी की बेटी जब विदा होती है मुझसे देखा नहीं जाता है। मुझे केवल एक ही सोच आती है कि इस पिता ने इस बेटी को कितना लाड़ लड़ाया, कितना प्यार किया, और आज ये बेटी दूसरे को अर्पण कर दी। अब ये बेटी वहां जा रही है जहां के लोगों से परिचित नहीं है। इस बेटी का वहां के लोगों से कोई परिचय नहीं है। ये बेटी वहां जा रही है, इसको पता नहीं कि वहां का खान पान कैसा है, वहां का रहना सहना कैसा है। क्या बीतती होगी उस पिता के हृदय पर उस समय। आज स्वयं मनु महाराज अपनी देवहूति को जो फूलों में पली आज उसको विदा कर रहे हैं, तो देवहूति बार बार अपने पिता के गले से, अपनी मां के गले से लग करके और रो रही हैं। बोले पिताजी मुझे भूल मत जाना। और एक और बात बोलूं, बेटी जब तक विवाह नहीं होता है, जब तक आपकी अलमारी को खोल देती है, बेटी तिजोरी को खोल देती है, और विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में जब आती है ना, तो प्यारे आपकी अलमारी की तरफ देखती नहीं है वो। पहले खर्चे के लिए पिताजी से पैसे मांग लेती थी, और विवाह होने के बाद जब आती है तो बेचारी पर जो पर्स होता है उसी में से निकालती है। उसको पता लग गया, क्योंकि पहले जो गाड़ी थी बेटी कह देती थी मेरी गाड़ी है। अब विवाह के बाद जब आती है कोई पूछता है ये गाड़ी किसकी है, बोले पिताजी की है, भैया की है, उसकी नहीं है। तो इसलिए स्वयं मनु महाराज आज अपनी बेटी को रो रो करके विदा कर रहे हैं।